भाइयों, उल्टी जब भी आए ना, रोका मत करो, निकाल दिया करो, क्योंकि उल्टी अपना रास्ता निकाल लेती है। आज की क्रिकेट देखकर पाकिस्तान ने जिस किस्म की क्रिकेट खेली है, उसकी वजह से नाक से उल्टियां निकली हैं। इतनी गंदी बैट, इतनी थर्ड क्लास चेज। अब बहुत से लोग आएंगे, एंड तक फाइट करता रहा कप्तान रिजवान अकेला खड़ा हुआ तो कोई सपोर्ट नहीं थी। सारा गंद, सारा का सारा गंद मेरे दोस्त रिजू ने ही बनाया हुआ था। एंड में आके यूजलेस जो है वो चौके छक्के मार के, जिस डेस्परेशन के साथ इन्होंने एंड में आके रन्स बनाए हैं, वाइडों के ऊपर 2-2 रन्स बना रहे हैं, रन आउट हो रहे हैं, दी हुई विकेट मार दो, बस मार दो, आउट कर दो, बिल्कुल हिम्मत हारे हुए हैं। वो तो साउथ अफ्रीका वालों ने रन आउट नहीं किए, 9 बॉलों के ऊपर भाग भाग के रन्स बना रहे हैं। एक्स्ट्रास के मेरे ख्याल में 25-26 रन इन्होंने खाए। जिस डेस्परेशन में ये रन्स बना रहे थे, अल्लाह की कसम बाकी किसी टीम जो है इस वक्त, वो अपने टेल एंडर से भी इस किस्म की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। उनके टेल एंडर्स भी जो है वो आगे कम से कम जो है वो टुल्ले मार लेते हैं, लेकिन इस किस्म के भागते हुए पैनिक वाले इतनी मजबूर रन्स नहीं बनाते जो कि हमारा टॉप ऑर्डर बना रहा था 18-18 साल के बच्चों के ऊपर। इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स एंड में हो गई, पूरे हो गई 107 की स्ट्राइक रेट तो हो गई। 80 रन्स बनाए हैं मिलर ने भी, और 80 रन ही तकरीबन बनाए हैं हमारे रिजू कप्तान साहब। और दोनों की इनिंग्स में जमीन आसमान का फर्क। मिलर के जो 80 रन बने ना, उसे 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जो बनाए थे, मैंने अपने साथ बैठे दोस्त को कह दिया, मेरे के दोस्त मैच खत्म हो चुका है, हमारे पास कोई ऐसा बैटर ही नहीं है जो इस किस्म की इनिंग्स करके चला जाए। अगर आप लोग गौर करें तो मिलर के जवाब में हमें सिर्फ 2 इनिंग्स चाहिए थी, 20-20 बॉलों के ऊपर 40-40 रन की। 20 बॉलों पे 40 रन बनाने वाला हमारी टीम के अंदर कोई भी नहीं। ये है अलार्मिंग सिचुएशन कि हम 1993 बल्कि 1980s की क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया कहां से कहां पहुंची हुई। एक मिलर की इनिंग्स हो गई थी, वहीं पर ही मैच खत्म हो चुका था। उसके बाद हम जो मर्जी कर लेते, हमने नहीं करना था। हमने आज फिर उसी तरह की बैटिंग की जिससे 160-165 रन तक तो हम पहुंच सकते। वही अप्रोच के साथ चल रहे हैं। रिजवान भाई हमारे वॉल बने हुए हैं, जो दूसरा आ रहा है उसके ऊपर जो है प्रेशर पे प्रेशर आ रहा है, उनको पहली बॉल से मारना है। अब लोग कहेंगे जी बाकी भी आउट हो गया, भाई वो पहली बॉल से आके मारे इरफान खान। पहली बात तो मुझे ये बताओ, शाहीन शाह मतलब मिलर का जवाब जो था हमारे पास वो कौन था? शाहीन शाह अफरीदी। टेल एंडर जो टुल्ले मारता है उसको हमने मिलर के जवाब के लिए रख दिया था कि भाई आके जो है बचा लो हमें। इरफान खान न्याजी जो है वो पीछे वहां पर प्याज छीलने के लिए गया हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, वहां पर सालन से पहले जो है वो प्याज काटता है क्योंकि उससे आंसू निकलते हैं, तो उसको ये ड्यूटी दी हुई है। और तो उसका मुझे कोई काम नजर नहीं आ रहा। उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर क्या हुई कि फिर जब वो आया है उसके आते साथ ही जो है उसको बस यही था कि पहली बॉल के ऊपर मैं छक्का मार दो, नहीं तो नहीं। वो अगर 4-1 बॉलें जो है वो थोड़े सिंगल मिंगल करके रोटेट कर लेता, वो बेहतर ऑप्शन होता कि आपने जो शाहीन शाह अफरीदी को भेजा हुआ था ऊपर, वो तो उसने भी इधर उधर टुल्ले शुल्ले मार के वो वाली शॉटे शाहीन मारता है जिसका ना फील्डर को पता चलता है, ना बॉलर को पता चलता है, ना ही खुद बैटर को पता चलता है कि बॉल किधर गई है। कैमरामैन भी जो है फंसे हुए होते हैं कि यार किधर गई बॉल, जल्दी से पकड़ो। ब्रॉडकास्टर का जो है जूता हम पे आया है कि तुम लोगों से बॉल गुम हो जाती। वो वाली शॉटों के बंदे को हमने ऊपर भेजा हुआ था कि जाओ जाके मिलर वाली इनिंग्स खेल के आ, क्योंकि हमारे दोस्त रिजवान और हमारे दोस्त तैयब ने ऐसी खूबसूरत बीच में लिद फेरी, ऐसी मतलब पिच के बीच में जुलाब फैलाकर उसके ऊपर पलसेटियां खा रहे हैं, तैर रहे हैं। इधर से एक डाइव मारता है, इधर नाक बंद करके उधर से निकल रहा था और फिर हाथ भी हिला रहा था, मैं निकल गया हूं, मैं एक ही सांस में पूरा करके आ गया हूं। इतनी गंदी इनिंग्स, इतनी थर्ड क्लास। वॉल बने हुए हैं इंडिया वालों के, हर बैट्समैन का जो है ना जवाब है हमारे। उनके पास था राहुल द्रविड़, हमने भी वॉल बना दिए। ये और बात है कि हम T20 में वॉल बन के बैठे। ये तो भाई अभी हमने कम बैक कर दिया था जो ये 180 के ऊपर रुक गए थे, नहीं तो 200 से कम कहीं भी रन नहीं हो रहे थे। जो मिलर जो है वो सिर्फ 20 रन और बना के चला जाता तो ये 200 से ऊपर ही जा रहे थे। वो तो मिलर आउट हो गया, इस वजह से आके हमने 180 पे इनको रोक दिया था, अदरवाइज 200 जा रहा था ये स्कोर। वही अप्रोच जा रही है जी, हम एंड तक मैच लेके जाएंगे और फिर उधर जाके टुल्ले मार देंगे। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है जहां पर जो मौका मिलता है वहां पर गेम खत्म करने की बात हो रही होती है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो अगले आने वालों के लिए आसानियां पैदा करता है। हमारे जो है वही पुरानी अप्रोच 1990 वो इसी तरह था यार। आप फाइनल उठा के देखें 1992 का, यूट्यूब पे अभी पड़ी होंगी हाइलाइट्स, वो देख लेंगे सब कुछ। एंड में जो हमने बल्कि सारे मैचेस के अंदर ही एंड में वसीम अकरम और इंतजाम पे छोड़ा होता था कि बच्चे देख लेना, बस जो मारना होगा मारो। 35 ओवरों के ऊपर जाके हम 100 रन बनाते थे। फाइनल में भी कोई ऐसी इनिंग्स ही थी, आप जाके वो देख लें। हम वो हमारे दिमाग में फंसा हुआ है, हम आज तक उससे ग्रो अप ही नहीं कर सके वक्त के साथ। फिर ये लोग कहते हैं जी हमारे खिलाफ साजिशें हो गई, आप वक्त के साथ बदले नहीं है दोस्तों। सारा मजा खराब कर दिया साइम अयूब ने आके।
ये कोई इनिंग्स है जो खेल के गया है तू भाई? ये इतने एग्रेसिव इनिंग्स खेलते हैं पावर प्ले के अंदर, इसको शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं इसको टीम से बाहर निकालो, ये प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। साइम अयूब को नहीं पता कि हमने कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं। बूबी और रिजवान को हमारा, मैं खैर उसके ऊपर तो इसलिए आई एम प्रीटी श्योर बूबी साहब को ये आखिरी चेतावनी दे दी गई होगी। इन्होंने कह दिया होगा कि जनाब अली यही सीरीज है, आप नीचे तो कहीं आ नहीं सकते, आप छक्के बक्के तो मार नहीं सकते, आप सिर्फ गैप से चौके ही निकाल सकते हैं, तो वो सिर्फ पावर प्ले में ही हो सकता है। प्रूव कर लें 150 की स्ट्राइक रेट के ऊपर 140 से नीचे आपने नहीं आना, करके दिखा दें तो सही है, वरना ये इसका आखिरी सीरीज़ है जो कि T20 आई की खेल रहा होगा। ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। पहले वाले मैच के अंदर अब ये फेल हो चुके हैं, अगले 2-3 जितने भी हमारे T20 आ रहे हैं उसके अंदर इनका फ्यूचर बिल्कुल पक्का हो जाना है कि इसको T20 आई टीम के अंदर रखना है कि नहीं रखना। इसलिए बूबी मेरे दोस्त को भेजा है। इन्होंने ये है कि आज बॉल नहीं ज़्यादा जाए की, बस सिर्फ 4 बॉलों के ऊपर ही 0 रन बना के चले गए हैं। बॉल ही नहीं खाई मेरे दोस्त ने पावर प्ले में, और माशाल्लाह इसके अंदर भी गालिबन 3 दफ़ा आउट हुए हैं इस इनिंग्स के अंदर भी। वो पहली भी जो है लेग साइड के ऊपर फ्लिक करने की कोशिश करते, अब सब बॉलर्स ने वही प्लान बना दी कि इसको लेग पे वाइड कराते जो ये जो है खुद ही पीछे कीपर को दे देता है। वहां पर भी ये कोई 1 इंची से बच गया था, उसके बाद ये रन आउट हुए हुए थे। दोनों हमारे जो शहजादे हैं वो पिच के बीच पे खड़े हुए थे, जिंदगी हार गए थे वो, तो उन्होंने फिर एक मिस किया था, वो भी इन्होंने सर्वाइव किए और फिर उसके बाद आउट भी हो गए। मतलब 3 दफ़ा आउट हुए हैं। उस्मान खान के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसके ऊपर यही बात कर ली कि जिस बिकॉज उन्होंने यूएई की नौकरी छोड़ दी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम जी बस उसने नौकरी छोड़ी है तो उसको ज़रूर टीम के अंदर रख लो। ये कह के हमने उनको टीम के अंदर रखा हुआ है और बस हम भुगतते रहेंगे इसी तरह। वो भी 2 दफ़ा आउट हुए हैं, 1 दफ़ा आउट हुए हैं। मैंने कहा चलो यार अब कम से कम जो अभी 50 मारेगा तो मैं नहीं मानूंगा कि तू 1 दफ़ा आउट हो चुका था, तो दूसरी लाइफ मिली। उसने फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। हाँ मैं थूकता हूँ, उसने कहा मैं थूकता हूँ ऐसे खैराती रन्स के ऊपर, तुम लोगों ने मेरा कैच छोड़ा है, ये लो। दुनिया के नंबर 1 स्पिनर लिंडा भाई को बहुत लेंडे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। तुम जो है तकरीबन हैट्रिक कर गया था, 4 विकेटें ले गया था, तकरीबन हैट्रिक थी। खैर वो भी थोड़ा सा जुल्म था जो अंपायर ने दिया था, मैं उस वक्त देख रहा था यार ये अब कहाँ से इसने आउट। खैर बहुत मुबारक हो लेंडे, तुम भी हीरो बन गए हो। 18 साल का कोई बच्चा था वो भी हम पे हीरो बन गया, बहुत मुबारक हो तुम्हें भी बच्चे। हमने हीरो ही बनाने हैं इस दुनिया, हम आए ही इसलिए, हम बड़े लोग हैं। लोग जो है पर्दा स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि ये हीरो है ये हीरोइन है, जो पीछे बंदा बैठा होता है ना जो हीरो बनाता है हीरोइने बनाता है, हम वो लोग। कितने सालों से हम यही देख रहे हैं कि बॉलें पी के फिर पिच पे हक के चले जाए। अभी रिजवान ने भी एंड में आके जो छक्के चौके मारे उसके अंदर पता नहीं 2-4 तो उसको खुद नहीं पता कि किस तरह लगे, टुल्ले मार रहा है, सर इधर जा रहा है, बल्ला उधर जा रहा है, बॉल उधर जा रही है, ठीक है जिस तरह भी जाना है जाओ। ये एंड में यही था, इनका प्लान यही था कि जी 50 बॉलों पे 50 रन बना के उसके बाद इक्का दुक्का अगर लग गए तो लगे, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। सारी बॉलें पी के ये भी जा रहे थे और कोई फायदा ही नहीं है। एंड में आके 2 ओवरों के अंदर जो आपने मारने की कोशिश की है कोई फायदा नहीं। एंड में इसी तरह होता, बंदा कहता सिर्फ 15 रन से रह गए, ये 15 रन पहले ही पूरे करने थे। ये और तैयब जब खड़े हुए थे वहां पर, जो उन्होंने हरकतें की थी, जितनी गंदी मैंने जिंदगी में ऐसी गंदी पार्टनरशिप नहीं देखी T20 आई के। खैर भाई शाहीन साहब की पेस वापस आ चुकी है। मैं अगर कहीं अथॉरिटी में होता ना, उसका रिदम आया हुआ, बड़ी लोग जो खुशियां मना रहे होंगे ये वो, मैं अगर मुझे ज़रा सी भी अथॉरिटी होती ना, मैं इसकी मिसाल बना देता। मैं ये कहता कि पिछले 1 साल से तेरी पेस किधर थी, तू कर क्या रहा था? तू कुछ साजिशें कर रहा था कि तू बूबी के जब वो कप्तानी थी तो उसके अंदर तू 120 पे लगा रहा था, शान की कप्तानी थी, तू 120 के ऊपर तेरी बॉलिंग निकल रही थी, अब अचानक जो 140 के ऊपर जा रही है। खैर मुबारक को बहुत। आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में तो ये डिबेट, हमारा वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई मिसाल बनाएं और कोई इशू बनाएं। हम इसी के ऊपर खुश होएंगे कि 140 की स्पीड होगी, बड़ी बात है भाई। शुक्र है कि शाहीन का पुराने वाला कोई रिदम विदम हमें भी नजर आया है। यही होता है, साल से मैं इन वीडियोस के अंदर ही लगा हूं कि कोई एक मर्द आ जाए भाई जो आके इनको डंडा दे दे, 1-2 की भी मिसालें बना दो, सारे के सारे सीधे हो जाएंगे। आपने देख लिए एक मैच के लिए बाहर किए, सबके रिदम वापस आना शुरू हो गए, सब जो है वो पावर हिटिंग भी करने। ये बूबी का भी देख रहे ना, फुल टाइम उसकी अप्रोच होकर चेंज हुई होगी कि मैंने सिर्फ छक्के मारने, मुझसे नहीं सिंगल मिंगल नहीं मैंने लेने। बूबी भी उसी अप्रोच के साथ खेलेगा। और ये शाहीन साहब की भी जो है वो कहाँ से निकल के आ रही है, वो था ना वो जो मेरी एक टांग लकड़ी की थी, मैं हॉकी का प्लेयर था वटेवर, मुझे याद नहीं उस फिल्म के अंदर, मेरे ख्याल में एंड में वही भागना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल शाहीन उसी तरह भागना शुरू हो गया। आज ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, कोई मसला नहीं जी। आज फुल रिदम आए हुए थे, फुल 140-145 के ऊपर ही मेरे ख्याल में इनकी बॉलें गई हैं। कोई सवाल करने वाला नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड ही वो नहीं। हम इसी पे खुश हैं कि जी रिदम वापस आ गया। ऐसा क्या किया है तुमने पिछले 3 घंटों के अंदर कि तुम्हारी पेस वापस आ गई है दोस्त? खैर भाड़ में जाए यार, जो भी ये कर रहे होते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि भाई इनकी यही सोल्यूशन ही एक यही है
कि डंडा दे दो, बस डंडा इनमें जाएगा तो सबके सब सीधे हो जाते हैं। इनको प्यार मोहब्बत, वो सारे जो खुशामदीन के आसपास जमा हुए होते हैं ना, इनको बड़ा बना रहे होते हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, वो सबको परे उठा के फेंकते हैं, दफ़ा हो यार मुझे टीम से निकाल दिए। सिर्फ एक मैच से निकालने की देर होती है, सब लाइन पे आ रहे हैं। अब सब लाइन पे आए हैं, वो कुबड़ा होता है ना, उसको पीछे से किक मारो तो उसकी कुब निकल जाती है, उसकी चुक निकल जाती है कमर के अंदर, कमर सीधी हो जाती है उसकी, वो फिर शुक्रिया देता है। तो ये वो अली लाते हैं जो कि इन प्लेयर्स को मारनी पड़ती हैं। शुक्र है कि कोई मैनेजमेंट में आए हैं जिन्होंने आके इनको लाते मारी, तो इनके अंदर से पैसे भी अब निकलना शुरू हो गई, इनकी अब स्ट्राइक रेटिंग भी जो है कोशिश कर रहे होंगे। खैर वो तो अब कप्तान साहब है, उस बेचारे की, रिजवान बेचारे की तो है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। वो लेग पे बॉल आएगी तो उड़ा देगा, वरना वो कुछ कर ही नहीं सकता। पूरी दुनिया को पता चल गया उसको लेग पे बॉल ही नहीं दे रहे। लेकिन खैर जो भी हो, मैं इसी बात पर खुश हूँ कि कोई रिदम वापस आया शाहीन साहब का। पहले ओवर के अंदर पता नहीं कितने सालों के बाद कोई जाके कुछ नज़र आया कि कोई अच्छा ये बॉल इसकी हिलती भी है, ये वो, और उसके अंदर कुछ आउट हुए हैं। अल्लाह करे कि यही फॉर्म शॉर्म में रहे, जो इनके आपस के जो बच्चियों की तरह, छोटी बच्चियों की तरह ये लड़ रहे होते हैं कि तूने मेरे से ये कि देख, मैं भी, फिर तू मेरी वजह से मैच जो जीता था, मैं भी तुझे बताता हूँ कि तू किस तरह जीत सकता है। तो ये बकवासियत कम हो या जो भी हो ना हो भाई, इसी किस्म की जो भी हो, सिर्फ टीम से बाहर निकलने का डर हुआ है तो थोड़ी जान डालना शुरू की। इसी तरह ही होता है भाई, आपको जब तक अपनी सीट के ऊपर नहीं होगा कि मेरी पीछे कोई रिप्लेसमेंट बैठी हुई जो कि मुझे ये फौरन ये तो रिप्लेस कर देंगे, आप जोर लगाना शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया का ये उसूल है, और फिर पाकिस्तान के अंदर तो डबल उसूल है। आप वहाँ पे जब कंफर्टेबल हो जाए तो बस ठीक है, आपका जो कंफर्ट जोन है, तो सब बकवास करते रहते हैं। इनको क्या पता, इन्होंने कभी क्रिकेट थोड़ी खेली है। इस किस्म के बहाने बना के इनके तो सर के ऊपर जो है वो हर वक्त किसी ने कुछ डाला हुआ होता है। तो शुक्र है कि थोड़ा सा इनको वेकअप कॉल मिल गई है, जिसकी वजह से इनकी पैसे भी निकल रही हैं, और वो भी खैर उसके अंदर हमें वो 18 साल का बच्चा जो है 150 पे मार गया था। रूफी की तो वैसे भी पेश थी, बेचारा जोर वो हमेशा ही लगाता है, जो भी कर लो। अबरार ने आके जो है वो शुरू में आउट शॉट कर लिए थे, शुक्र है कि वो आउट किए हैं, बड़ी खामोशियों के, वो बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन थी, यूँ करता कि चल निकल निकल निकल। उसके बाद जो फिर मिलर ने उसको निकाला है ना, ओए हो मार मार के बेचारी की आसान खता हो गए। एक ओवर के अंदर हमें को 3 छक्के मारे, सड़कों के ऊपर बॉलें फेंकी हुई है मिलर ने। इस मिलर ने भी दुनिया में कहीं नहीं चलना होता, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही इसने चलना होता है। जब कोई बड़ा मैच होता है हम आगे कहते हैं ओ मिलर है अभी, ओ मिलर तो कुछ भी कर सकता है। मिलर कुछ नहीं करता, मिलर ने सिर्फ आगे हम ही जो है वो जलील करना होता है। मिलर द किलर। आपस की बात है कि जो पूरा पावर प्ले था ना शुरू वाला, उसके अंदर इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग कराई थी साउथ अफ्रीका वालों ने, कि आपकी सोच है। सारी की सारी लेग पे उन्होंने बॉलिंग कराई है, उसी के ऊपर रन बने, उसी के ऊपर चौके पड़े, वाइड और एक्स्ट्रा रन आउट, वो सब कुछ तो अलग किए। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने इतनी थर्ड क्लास बैटिंग की है कि आप लोग सोच नहीं। खैर कल तक ये साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट मैच खेल रहे थे श्रीलंका के साथ, आज जो है वो हमारे साथ खेल रहे हैं। फिर हमारे जितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स है वो आके बैठ जाते हैं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होती है, वर्कलोड वसीम भाई और वकार भाई ने तो कभी नहीं की। हमारे ये शाहीन साहब के भी बयान आ रहे थे, वर्कलोड मैनेजमेंट नाम की कौन सी चीज़ होती है, ये किस चिड़िया का नाम है, कोई बीमार है क्या, ये वाली ये अबड़ियाँ इस वक्त चल रही थी, ये होती है वर्कलोड। ये उस ज़माने में 90s का, हम वैसे तो क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन कोई इनको ये थोड़ा सा एजुकेट कर ले, कोई वाइट बोर्ड के ऊपर बिठा के ना इनको उर्दू में समझाओ, कोई प्रेजेंटेशन बना के कि 1990 में कितना क्रिकेट होता था, अब कितना क्रिकेट हो रहा है। कल तक ये लोग टेस्ट मैच खेल रहे थे, आज जो है वो T20 शुरू हो गया। हर दुनिया की जो इस वक्त टीम है वो 2-2 टीमें बना के फिर रही, कम से कम 3-3 इंडिया के अंदर 3-3 टीमें बनी हुई हैं। उनको पता होता है कि T20 भेजना है, दूसरी तरफ जो है वो टेस्ट की जा रही होती है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए तो उनकी साउथ अफ्रीका के अंदर बैठ की टीम, एक पूरी एक अलग टीम है जो उनकी T20 खेल रही है। इनको अभी तक वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर इनकी बहस चल रही होती है कि ये कौन सी नई चिड़िया का नाम आ गया है, हमें तो पता भी नहीं है। वसीम वकार ने, वसीम वकार भी मेरे ख्याल में आके यही बयान दे रहे थे, पता नहीं यार, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ दोस्तों। नीचे भी सारे जाहिल हैं, बीच में भी सब जाहिल हैं, ऊपर पुराने भी सब जाहिल हैं। वही पुरानी क्रिकेट खेलनी है, वही थर्ड क्लास बातें होनी, वही थर्ड क्लास लॉजिक, वही थर्ड क्लास फिलोसफी। ये इसी तरह चलता रहेगा। मसला ये ना, यहाँ पर आप अगर काम की बात भी करें ना तो लोग आपको गालियां दे रहे होते हैं, इसलिए कोई फायदा ही नहीं है, कोई किसी से बहस करने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है जी, शुक्र है किसी भी तरह शाहीन साहब की कोई रिदम वापस आ गया है, उनके अंदर से जो है पेस निकलना शुरू होगी, उनके अंदर भी घुटनों के अंदर थोड़ी जान आई है, वो भी कोई 140 पे चले गए। बहुत फ़र्क पड़ जाता है 130 के ऊपर बॉल में और 140 के ऊपर बॉल में, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे 140 से ऊपर तो जितने 1-1 किलोमीटर होते हैं और ज़्यादा फ़र्क होना शुरू हो जाते हैं, बैट्समैन को पता चल जाता है कि भाई कितना फ़र्क है, इसके अंदर रिएक्शन टाइम कितना कम होता रहता है। तो खैर शुक्र है कि उनकी कोई आई है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जो डंडे इनके अंदर दिए हैं उसकी वजह से मेरा ख्याल में वो बूबी साहब भी जो है, अगली जो भी हो मुझे नहीं पता, आज 0 पे गए हैं उन्होंने और क्या करना है, लेकिन उनके ऊपर भी पूरी छुरी लटक रही है। ये मेरी बात कंफर्म लिख लो, शाहीन साहब के ऊपर भी पूरी छुरी थी कि भाई बेटा इसके अंदर, क्योंकि टेस्ट में वो भी ड्रॉप हुआ है ना, बड़ी कह दो जी टेस्ट करा रहे हैं फलाना, कोई नहीं भाईजान,
ड्रॉप हुए में, इन कंडीशंस के अंदर मर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर आगे कोई पेसर जो है वो बॉलिंग करा सके, जहाँ पर इतनी पेस निकल रही होती, बाउंस भी मिल रहा होता। साउथ अफ्रीका से बेहतर पेसर्स के लिए कोई भी जगह नहीं मेरा ख्याल। उसको इससे भी निकाला हुआ है, पिछले भी टेस्ट मैच से निकाला हुआ था, बड़े प्यार से निकाला हुआ है। उसको यही कहा है कि बेटा यही आखिरी चांस है, कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो तुम तो फारिग हो। शाहीन ने फुल जोर लगा दिए, अभी बूबी को भी ये बताया हुआ है। इन दोनों के ऊपर छुरी लटक रही है। आपके वाइस कप्तान आगा सलमान साहब अभी तक जो है कप्तानी कर रहे थे 3 घंटे पहले तक हमारी टीम के अंदर, वो आज स्क्वाड में ही नहीं थे। तो तालियां होनी चाहिए पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड के लिए, जो पता नहीं क्या सोच के उस मासूम को पूरा पाकिस्तान जो है तारीफ़ें कर रहा था कि भाई तू जो है बेहतरीन किस्म का प्लेयर है, ओडीआई का भी तो टेस्ट के भी तूने इतने टेस्ट बचाए हैं, उसका भी सारा कॉन्फिडेंस उठा के नाले में फेंक दिए हमने। हमारी कॉमेडी नहीं ख़त्म होगी दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, एक दफ़ा फिर से जो हमारी कॉमेडी थी वो वापस शुरू हो गई। ये इसलिए नहीं, ये अभी देखने में 11-15 रन से हार गए, लेकिन इसके पीछे एक वो नहूसत है जो कि जान छोड़ ही नहीं रही है भाई। जो 1980s का हम क्रिकेट खेल रहे हैं वो नहीं जान छोड़ रहा। इससे बेहतर होता है कि आप 125-130 के ऊपर ऑल आउट आप किसी भी मॉडर्न टीम को देख लें, वो इस तरह का अगर चेज, ऐसा तो कोई ऐसा वो चेज नहीं था 180 था, 200 से ऊपर नहीं था। 200-220 चेज होता है ना, 120 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं, या तो चेज करते हैं एंड तक या 120 के ऊपर ऑल आउट होकर निकल जाते हैं। ये है मॉडर्न डे क्रिकेट जिसका हमें कोई आइडिया नहीं कि किस तरह खेल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।